द सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज कुछ महीने दूर है, बट इस स्मार्टफोन के बहुत सारे लीक्स एंड रूमर्स बाहर आ चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारे लीक्स कंफर्म भी है। जो क्या है, द फाउंडर सीईओ ऑफ डिस्प्ले सप्लायर चेन्स कंसल्टेंट्स की तरफ से, जो कि रॉस यंग की तरफ से, एंड इस लीक्स को जो है वो कंफर्म भी किया है आइस यूनिवर्स ने। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि किस तरह से हमें देखने को मिलेगी ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ऐसे इंटरेस्ट रखते हो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए तो हमारे इस वेक्टर टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लीक है, हमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज में दो ही डिवाइस देखने को मिलेगी, जिसमें कि एक होगा द सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 एंड द सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 प्लस। यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का अल्ट्रा वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, जिस तरह से सैमसंग गैलेक्सी 20 सीरीज में हमें देखने को मिला था सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, उसी तरीके का अल्ट्रा वर्जन हमें नोट सीरीज में नहीं देखने को मिलेगा। बट ये जो नोट 20 अल्ट्रा है हमें किसी दूसरे नाम से देखने को मिलेगा। सैमसंग का अपकमिंग डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 यही होने वाला है नोट 20 अल्ट्रा, बट उसके बारे में किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के बारे में। तो ये जो सैमसंग गैलेक्सी की नोट 20 सीरीज है, ये दिखने में कैसे होगी, इसका डिजाइन कैसे होगा, तो ये बिल्कुल दिखने में होगी पिछले साल की तरह ही, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की तरह ही। ऑलमोस्ट फ्रंट साइड तो जो है वो सेम ही होने वाली है। फ्रंट साइड की तरफ से हमें मिडल में सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा नोट 20 में भी एंड नोट 20 प्लस में भी। बट पर्सनली देखा जाए तो मुझे ये मिडल में का पंच होल इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता टेक्निकली, क्योंकि ये मेरे हिसाब से मिडल में आता है। तो इसकी वजह से जब कभी भी आप गेमिंग करोगे या फिर कोई भी वीडियो कंटेंट देखोगे तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। मेरे हिसाब से ये किसी कोने में होना चाहिए था या फिर इन डिस्प्ले होना चाहिए था, क्योंकि ये जो है वो नोट सीरीज एक फ्लैगशिप सीरीज है सैमसंग की तरफ से। तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा इम्प्रोवाइज करके ये डिस्प्ले देना चाहिए था, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बट पिछले साल से थोड़े से बड़े डिस्प्ले हमें इस साल के नोट सीरीज में देखने को मिलेगी। पिछले साल हमें नोट 10 प्लस में देखने को मिला था 6.8 इंच का डिस्प्ले, तो यहाँ पे नोट 20 प्लस में हमें देखने को मिलेगा 6.87 इंच का थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले। तो नोट 20 प्लस में हमें देखने को मिलेगा 6.42 इंच का डिस्प्ले। पिछले साल हमें नोट 10 में देखने को मिला था 6.3 इंच का डिस्प्ले। तो यहाँ पे इस साल के नोट सीरीज में हमें थोड़े से लार्ज डिस्प्ले देखने को मिलेगी। क्वाड HD प्लस डिस्प्ले हमें नोट 20 प्लस में देखने को मिलेगा, तो फुल HD प्लस डिस्प्ले हमें नोट 20 में देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, बट दोनों स्मार्टफोन में हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के काफ़ी बड़े डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। बट इस स्मार्टफोन में की और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है, जो कि है LTPO टेक्नोलॉजी। तो टेक्निकली बात ना करके सीधे बात करूँ तो ये एक बैटरी सफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। इसकी वजह से आपके स्मार्टफोन में की ज़्यादा बैटरी सेव होगी। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जब कभी भी आप आपके स्मार्टफोन में फास्ट मूविंग कंटेंट देखते हो तो यहाँ पे आपका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का फीचर ऑन हो जाएगा। एंड जब कभी भी आप नॉर्मल कंटेंट देखोगे तो आपका डिस्प्ले नॉर्मल रिफ्रेश रेट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपकी स्मार्टफोन की ऑलमोस्ट 15 से 20% बैटरी सेव होगी। तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी पर्सनली मुझे लगी, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल के सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले तो देखने को मिला था, बट वहाँ पे वो सपोर्ट करता था फुल HD प्लस को, ना कि क्वाड HD प्लस को। तो इसका मतलब यहाँ पे इस साल के नोट 20 प्लस में हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा क्वाड HD प्लस को। तो ये काफ़ी कमाल का इंटरेस्टिंग फीचर हमें देखने को मिलेगा इस साल के नोट 20 प्लस सीरीज में। और इसी के साथ ये जो LTPO टेक्नोलॉजी है ये मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग लगी। इसकी वजह से आपके स्मार्टफोन में का रिफ्रेश रेट ऑटो कंट्रोल भी होगा, एंड इसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी ज़्यादा सेव होगी। बट इस साल के नोट 20 सीरीज के डिस्प्ले में हमें और भी काफ़ी कमाल की चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें कि है 3D सोनिक्स मैक्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, जो कि आती है क्वालकॉम की तरफ से। सैमसंग की तरफ से जो आती है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, उससे भी ज़्यादा सिक्योर एंड ज़्यादा कमाल का है ये 3D सोनिक्स मैक्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। सैमसंग का जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है वो हमें देखने को मिला था S10 में, S20 में एंड नोट 10 में। तो यहाँ पे ये जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट
फिंगरप्रिंट सेंसर है वो हमें नोट 20 सीरीज में नहीं देखने को मिले। ये टेक्नोलॉजी अच्छे खासे से इम्प्रोवाइज करके लाई है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी से। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपको 17 टाइम एक्स्ट्रा एरिया देखने को मिलता है स्मार्टफोन को अनलॉक करने में। इससे आपको स्मार्टफोन को अनलॉक करने में आसानी भी होगी और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी है। तो यहाँ पे आपको एक कमाल का फीचर इस टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है, आप एट ए टाइम 2 फिंगरप्रिंट सेंसर का जो है वो लॉक लगा सकते हो। इससे आपको आपके कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई या फिर स्पेशली बैंक स्टेटमेंट को आप ज़्यादा सिक्योर रख सकते हो डुअल फिंगरप्रिंट सेंसर की वजह से। तो ये जो है वो 3D सोनिक्स मैक टेक्नोलॉजी काफ़ी कमाल की है एंड ये ज़्यादा सिक्योर भी है। तो ये स्मार्टफोन किस तरीके के पावर के साथ हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमें क्वालकॉम की भी पावर देखने को मिलेगी एंड एक्सिनोस की भी पावर देखने को मिलेगी, जो कि स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए बनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865 वाला प्रोसेसर। बट दोस्तों इंडिया में ये जो एक्सिनोस का प्रोसेसर है, शायद से ये ऐसा लास्ट फ्लैगशिप सीरीज वाला डिवाइस होने वाला है जहाँ पे हमें एक्सिनोस का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके बाद शायद से इंडिया में भी हमें क्वालकॉम के प्रोसेसर देखने को मिलने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं। बट इसके बारे में कंफर्म कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। बट यहाँ पे हमें एक्सिनोस के प्रोसेसर देखने को मिलेगा इस नोट 20 सीरीज में। जिस तरह से पिछले साल हमें देखने को मिला था सैमसंग गैलेक्सी S10 में देखने को मिला था एक्सिनोस का 9820 वाला प्रोसेसर एंड नोट 10 में हमें देखने को मिला था थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके एक्सिनोस 9825 वाला प्रोसेसर। तो कुछ इसी तरीके से इस साल की सीरीज में भी ऐसा ही होने वाला है। S20 अल्ट्रा में हमें देखने को मिला था एक्सिनोस का 990 वाला प्रोसेसर। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके नोट 20 सीरीज में हमें एक्सिनोस का ही 995 वाला शायद से प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा डे टू डे लाइफ में, मल्टीटास्किंग में। बट गेमिंग के लिए थोड़ा सा लैक होगा, क्वालकॉम की तरह हमें परफॉर्मेंस तो नहीं देगा इंडिया में। इसी के साथ यहाँ पे और एक कमाल के लीक है जिसमें कि पता चल रहा है इस नोट सीरीज में हमें देखने को मिलेगा बेस वेरिएंट 16 GB का। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि LPDDR5X की रैम देखने को मिलेगी। स्पेशली नोट सीरीज यूज की जाती है मल्टीटास्किंग के लिए, इसकी वजह से यहाँ पे हमें ज़्यादा रैम वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिलेगा, जिसका बेस वेरिएंट 256 GB का होने वाला है। रही बात एक्सटर्नल स्टोरेज की, तो यहाँ पे पिछले साल हमें नोट 10 में एक्सटर्नल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को नहीं मिला था, बट नोट 10 में हमें SD कार्ड का सपोर्ट देखने को मिला था। तो कुछ इसी तरीके के इस साल के नोट सीरीज में ही होगा। नोट 20 प्लस में हमें SD कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ बैटरी की यहाँ पे बात करें तो नोट 20 में हमें देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट 4500 mAh की बैटरी एंड नोट 20 प्लस में देखने को मिलेगी 5000 mAh की बैटरी, जो कि प्रो वर्जन है। इसकी वजह से हमें थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी नोट 20 प्लस में देखने को मिलेगी। एंड रही बात चार्जिंग की, तो यहाँ पे आपको शायद से 55 या फिर 65 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बैटरी के मामले में ये नोट सीरीज काफ़ी कमाल की होगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा बैटरी भी देखने को मिलेगी एंड ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी जो है वो देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको LTPO टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, इसकी वजह से आपकी बैटरी ज़्यादा सेव होगी। तो यहाँ पे आपको नोट सीरीज में अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। कैमरा डिज़ाइन की यहाँ पे बात करें तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ लीक बाहर नहीं आए हैं, बट इसके बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें जिस तरह से S20 सीरीज़ में रेक्टेंगुलर शेप में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिला था, कुछ उसी तरीके का आपको सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिस तरह से S20 एंड S20 प्लस में हमें सेटअप देखने को मिलता है, उसी तरीके का आपको सेटअप देखने को मिलेंगे। मतलब उसी तरीके के सेंसर आपको इन दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। एंड S20 अल्ट्रा में हमें जिस तरह से 100x जूम का सपोर्ट देखने को मिलता था, शायद से उस तरीके का सपोर्ट आपको नोट 20 प्लस में नहीं देखने को मिल सकता, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वो आपको फोल्ड 2 में देखने को मिलने वाला है। ये भी एक रूमर है, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल उसी तरीके के सेंसर इस सीरीज में भी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक से नहीं बल्कि काफ़ी कमाल के कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे नोट 20 सीरीज में। तो ये थे कुछ कमाल के लीक्स एंड रूमर्स सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज के। तो मेरे हिसाब से ये जो है वो काफ़ी कमाल की सीरीज हमें देखने को मिलेगी, स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ या फिर आपकी डे टू डे लाइफ कमाल की बनाने के लिए। गेमिंग के लिए भी ये स्मार्टफोन ठीक ठाक होगा, बट यहाँ पे क्वालकॉम का प्रोसेसर नहीं है, इसकी वजह से आपको एक एवरेज सी गेमिंग देखने को मिलेगी कंपेयर टू क्वालकॉम के प्रोसेसर से। तो यहाँ पे ये जो सीरीज है हमें अगस्त के महीने में शायद से देखने को मिल सकती है, बट कोरोना वायरस की वजह से इसमें थोड़े बहुत डिले भी हो सकता है। इसी के साथ साथ सैमसंग अपनी और एक कमाल की सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 डिवाइस। वो भी हमें बहुत ही
जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये थी सैमसंग नोट 20 सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ आपको इसमें का कौन सा फीचर ज्यादा पसंद आया वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ऐसे इंटरेस्ट रखते हो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए तो हमारे इस वेक्टर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।